Hello students, I am Neil sir, your maths faculty. Today we discuss the properties of the parallelogram. Okay, in previous lecture normally we complete all the types of the quadrilaterals. Okay, and what is the quadrilaterals? Today we discuss the some theorems, properties of the parallelogram. So let's start. Theorem number 1, okay, of the parallelogram. It is the normally property of the parallelogram. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ओके बच्चों, ये इसका स्टेटमेंट है थ्योरम 1, या इसको प्रॉपर्टी कह दो. अ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. राइट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहले ट्रायंगल बना क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, यानी पैरेललोग्राम. चलो सबसे पहले बोल दिया है कि पैरेललोग्राम ही है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट एंड ड्रॉ द पैरेललोग्राम. मैं यहाँ पे बना देता हूँ. ओके, इसका एक हम लोग डायगोनल्स बना देते हैं बच्चों. मैंने डायगोनल बना दिया. राइट. अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है. ओके, तो देख लो, हमने ये बनाया ए, राइट, ए बी सी एंड डी. राइट. सो दिस एंगल इज इंडिकेटेड बाय, मैं इसको एंगल 1 कह देता हूं. ओके, दिस वन इज एंगल 2, ए वाला बना वो 3 एंड दिस वन इज एंगल 4. चलो क्लियर. तो आपने इसको इंडिकेशन में ले लिया. राइट. चलो फर्स्ट नीड. ओके, तो फर्स्ट में क्या चाहिए हमें, स्टेटमेंट के ऊपर से गिवन. तो फर्स्ट वी रिटन हियर गिवन. तो बच्चों गिवन तो आप स्टेटमेंट के ऊपर से ही बना सकते हो. तो ध्यान से देखो, अ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, आपके पास ऐसा पैरेललोग्राम है विद द डायगोनल एनी ऑफ द डायगोनल्स. राइट. ओके, तो स्टेटमेंट इज ओके, क्लियर है. तो इसके ऊपर से हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे. ओके, गिवन के अंदर सबसे पहले ए सी इज अ डायगोनल. ए सी इज अ डायगोनल okay, AC is a diagonal, right, of the parallelogram कौन सा है फिगर के अंदर पैरेललोग्राम. अब जो लिख रहे हो वही ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं. AC is a diagonal of the parallelogram ABCD, A B C and D. चलो क्लियर. अब देखो किसकी जरूरत है हमें, टू प्रूव. क्या करना है, टू प्रूव. सो टू प्रूव, ओके, टू प्रूव में क्या है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है ना, डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो क्या कौन से दो ट्रायंगल्स बने. सो फर्स्ट ऑफ दैट ट्रायंगल ए बी सी, ओके, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल सी डी ए. बस हमें ए प्रूव करना है. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, अब जरूरत पड़ेगी किसकी, प्रूफ. ओके, तो चलो प्रूफ. अब देखो स्टार्टिंग कहां से करेंगे प्रूफ का, तो गिवन से. तो पैरेललोग्राम है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, बोथ द ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम. ओके, तो फर्स्ट ऑफ दैट AB which is parallel to CD, right, see the figure AB which is parallel to CD. Okay, reason क्या है, because this is the opposite side of the parallelogram.
ओके, तो डेफिनेशन ऑफ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? तो डायगोनल एसी है ना बच्चों, मैंने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया, यहाँ पे लिखा है। तो देखो जेड शेप बना, तो जेड शेप दैट मीन्स द ट्रांसवर्सल से बनता है, तो हमने सीखा है आगे वो। ओके, ट्राइंगल्स के अंदर आपने ऑलरेडी। ओके, तो ये अल्टीमेटली क्या है? ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ऑलवेज आर इक्वल जेड शेप के अंदर। सो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल। तो रीजन क्या मिला आपको? तो पेयर ऑफ, ओके, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट ऑल्टरनेट ही लिखता हूं मैं। ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। किसकी वजह से? तो विथ एसी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसी को इंडिकेट नहीं किया, तो हम लिख देते हैं विथ एसी। चलो क्लियर। सिमिलरली अब दूसरी कौन सी साइड है पैरेललोग्राम के अंदर? सो BC विच इज पैरेलल टू AD, राइट। सो अगेन सेम थिंग्स, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, जेड शेप ऐसे उल्टा जेड ये रहा। तो 2 और जो 4 बन रहा है वो क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, सो अगेन दिस वन इज ओके पेयर ऑफ alternate angle, alternate angle with AC, मतलब AC अभी ट्रांसवर्सल है उसके लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको रिजल्ट 1 कह दो, क्या कह दो? दिस वन इज अ रिजल्ट 1। ओके बच्चों, तो आपने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि ये रिजल्ट 1 है और ये रिजल्ट 2 है। ओके, जरूरत पड़ेगी। ओके, अब हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इन अ ट्राइंगल, अब दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं, ABC एंड ट्राइंगल CDA, इन दोनों की बात है, राइट। तो ABC हम लोग कॉन्ग्रुएंटनेस प्रूव कर रहे हैं, तो आप पढ़ चुके हो ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी। ओके, जो 6 कॉन्ग्रुएंसी थी आपको पता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है मुझे मिल रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑलरेडी बराबर गिवन, तो बाय 1 एंड बाय 2। ओके, ये हमें पता है, ऊपर ही दिख रहा है, राइट। तो 1 एंड 2 तो है। अब क्या और एक क्या चीज फिगर में आपको कंप्लीट दिखाई दी? ओके, तो एक ये कि AC इज इक्वल टू C है, यानी ए क्या है? कॉमन, राइट। अल्टीमेटली क्या है? कॉमन साइड है। क्या है? कॉमन साइड। ओके, सो 1 3 2 4 AC C है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा? कॉमन साइड। सो देयरफॉर ध्यान से देखो, एंगल साइड एंगल, ओके, एंगल साइड एंगल की तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC विच इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। रीजन बहुत साफ है। ओके, क्यों? तो आप कह सकते हो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो दिस वन है हेंस द प्रूफ। हमें यही लाना था, तो हमने एक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे बच्चों थ्योरम कंप्लीट हो गई। ओके, समझ में आया, राइट। तो चलो अब आगे देखते हैं, ठीक वैसे। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी बहुत साफ है, मतलब क्लियर है, इसी बेस्ड है। ओके, तो लेट्स सी थ्योरम नंबर 2। ओके, यहाँ पे तो थ्योरम नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, इसका स्टेटमेंट क्या है? इन अ पैरेललोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर से ही और एक
कन्वर्जन ऑफ थियरम नंबर 2 आएगा, वो थियरम नंबर 3 होगा. सो इन अ पैरेललोग्राम, ओके, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ये प्रॉपर्टी है वो याद रख लो आप. जब भी आप प्रूव दैट या सम सॉल्व करोगे तो 10 12 तक आपको हेल्प करेगा. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपका स्टेटमेंट है. ओके, चलो अब हम लोग गिवन से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं. ओके, इट्स नेसेसिटी. तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है. यहाँ पे इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, क्लियर है, पैरेललोग्राम है तो हम लोग ड्रॉ पैरेललोग्राम ही करेंगे या क्वाड्रिलेटरल, बट यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो हम लोग पैरेललोग्राम इंडिकेट कर देते हैं. तो पैरेललोग्राम रेडी हो गया. ओके, और एक डायगोनल यहाँ पर भी ले लेते हैं. ओके, तो इंडिकेशन में वही कर रहा हूं. ए, फिर बी, सी, डी. ओके, दिस एंगल 1 2 3 एंड दिस वन इज एंगल 4. चलो क्लियर. अब गिवन का यूज करना है हमें. ओके, तो फर्स्ट ऑफ दैट गिवन, तो मैंने बताया था स्टेटमेंट से आप इसको समझ सकते हो. तो पैरेललोग्राम है तो आप कह सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ओके, विद द AC डायगोनल. तो फर्स्ट ऑफ दैट ABCD पैरेललोग्राम बच्चों विथ AC is a diagonal. या इन विच लिख सकते हो. ओके, चलो फर्स्ट उसके बाद जरूरत पड़ेगी टू प्रूव बच्चों. तो क्या टू प्रूव करना है यहाँ पे. टू प्रूव क्या करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ऑपोजिट पेयर कितनी होती है, 2 होती है. So two pair of opposite side AB which is parallel to CD, AB which is parallel to CD, and BC which is parallel to AD. Right? Proof. प्रूफ. ओके, तो क्या करना है, इक्वल. ओके, अल्टीमेटली हमें क्या दिखाना है, इसको इक्वल दिखाना है. राइट, तो ये पैरेलल है बट यहाँ पे हमें इक्वल दिखाना है. राइट, क्योंकि जो प्रूफ है उसके हिसाब से. सो दिस वन इज इक्वल एंड दिस वन इज इक्वल. राइट, पैरेलल तो होता ही है, इक्वल दिखाना है. तो ये प्रोसीजर तो सेम ही रहेगी जो आपने फर्स्ट थ्योरम में की. क्या, अगर पैरेललोग्राम है इंडिकेशन तो AB विच इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CD. सो अगेन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. फर्स्ट थ्योरम में था वही. ओके, क्योंकि आप ऐसा नहीं लिख सकते कि फ्रॉम 1, क्योंकि ये दिखाना तो पड़ेगा. ओके, एग्जाम के अंदर. सो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल ओके विथ AC. उसके बाद हमारे पास क्या है, तो BC विच इज पैरेलल टू AD. सो अगेन, सो देयरफॉर एंगल 2 is equal to angle 4. Right, again this one is a pair of क्या गया, ऑल्टरनेट एंगल जेड शेप. हाँ, ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब मिस्टेक्स ना हो. चलो क्लियर. इतना तो हमारे लिए कॉमन था जो हमने फर्स्ट थ्योरम में किया था. राइट, अब क्या था, तो कि इनर ट्रायंगल जो लिया था वही लो, आपको मिस्टेक्स ना हो. ABC
एंड ट्राइंगल, और एक्सप्लेन करने में भी आसान होता है, CDA, क्या CDA, राइट। तो आपको क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मिला था फ्रॉम वन रिजल्ट, 2 इज इक्वल टू 4 फ्रॉम सेकंड रिजल्ट। ओके, आपके ऊपर सामने ही है। ओके, आपने ऑलरेडी किया था, AC इज इक्वल टू CA, ए भी कॉमन साइड है, एक ही है, या कॉमन साइड लिख सकते हो, कॉमन साइड। ओके, तो हम लोग इंडिकेट कर देते, ओके, कॉमन साइड। चलो, इतना तो होगा, तो मतलब कॉन्ग्रुएंसी हो गई थी। सो देयरफॉर आपने क्या लिखा था यहाँ पे, ट्राइंगल ABC विच इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, क्यों, तो आपने लिखा था बाय, क्या था, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, राइट। तो देखो, ये फर्स्ट थियरम तक तो आपका सेम टू सेम है, ओके, बट आप जानते हो कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल है तो आप क्या लिखते हो, बाय CPCD, बाय CPCD, राइट, बाय CPCD, ओके, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलो, कॉमन पार्ट्स ऑफ द, अब यहाँ पे आगे बाय CPCD, तो यहाँ पे क्या इंडिकेट करोगे, OCD, तो हाँ, यहाँ पे हमें साइड करना है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले, सो देयरफॉर ये रहा AB विच इज पैरेलल टू CD, BC और AD, तो जो है दिस वन एंड दिस साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड दिस साइड एंड दिस साइड्स आर इक्वल, सो देयरफॉर AB which is parallel to, parallel था, so equal AB parallel to CD, and second pair जो थी BC which is parallel to AD या DA, okay, so this one fence has the proof, ये second का proof होगा। तो कुछ नहीं किया बच्चों, फर्स्ट तक यहाँ तक सेम टू सेम, फर्स्ट थियरम्स both are the same and the only the use the by CPCD, क्लियर। तो फ्रॉम वन डायरेक्ट लिख के बाय CPCD करोगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाँ, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बराबर है, ओके, बट ऐसे डायरेक्टली इसमें जरूरत नहीं है, तो आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो थियरम नंबर 3, यानी प्रॉपर्टी 3, क्या स्टेटमेंट यहाँ पे, ओके, तो आप इसको नॉर्मली क्या कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो, कन्वर्ज ऑफ, ओके, थियरम नंबर 2, ओके। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if its opposite sides are equal, राइट, ये आपका स्टेटमेंट होगा बच्चों, ओके। अब चलो देखते हैं गिवन और उसके ऊपर, ओके, तो पहले मैं गिवन लिख के फिर फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। तो गिवन हमारे पास जो है वो, चलो गिवन, तो गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि पैरेलल तो दिखाना है हमें, तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन है, ABCD नाम में कोई भी लिख सकते हो आप, ABCD, इन विच
साइड्स है ऑपोजिट वो इक्वल है ऐसा दे दिया। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। एंड ओके, एंड हमारे पास क्या है, बी सी इज इक्वल टू डी ए, इज इक्वल टू डी ए, राइट। एक क्लियर है हमारे पास। चलो मैं पहले फिगर हम लोग बना देते हैं ताकि समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे तो कॉमन है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जैसे आगे किया था वैसे ही। ओके, ये हमने बना दिया, ज्वाइन कर दिया इन शॉर्ट में। बी सी डी। ओके, तो हमने क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ज्यादा किया ए सी, जो हमारे यहाँ पे इस लाइन के अंदर इंडिकेट नहीं था। सो नो प्रॉब्लम, हम उसको इंडिकेट कर देंगे। चलो गिवन मिल गया। टू प्रूव, टू प्रूव, चलो क्या प्रूव करना है यहाँ पे आपको। ओके, उसको पैरेललोग्राम दिखाना है। किसको, इस क्वाड्रिलेटरल को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी, ओके, इज अ पैरेललोग्राम। इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या किया नया, तो कंस्ट्रक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। हम लोग कुछ किया ना फिगर के अंदर जो नहीं दिया था वो। ओके, तो कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया, बस खाली ज्वाइन एसी कर दिया, राइट। चलो अब प्रूफ। चलो अब प्रूफ से स्टार्ट कर रहे बच्चों, बहुत आसान है। ए बी, ओके, पहले ही बोला है कि गिवन का यूज करो सॉल्व करने में। तो यहाँ पे इसकी वजह से एसी ज्वाइन किया तो दो ट्राइंगल्स मिले, राइट। तो हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं अब। तो सबसे पहले इनर ट्राइंगल, ओके, इनर ट्राइंगल ए सी बी। ओके, एक ट्राइंगल क्या है, ए सी बी, एंड ट्राइंगल सी ए डी, सी ए डी, राइट बच्चों, सी ए डी, इन दोनों के अंदर। चलो अब चेक करते हैं। सबसे पहले तो ए सी इज इक्वल टू सी ए, तो ये क्या है, कॉमन साइड, कॉमन साइड इसके अंदर, राइट। और देखो यहाँ पे ए बी डी ए बी सी डी is already given that, so AB is equal to CD and BC is equal to DA या AD, ओके, ऑलरेडी गिवन। क्या है, ये तो हमें दिया हुआ है, सो गिवन, राइट। तो देखो तीनों साइड इक्वल हो गए बच्चों, राइट। सो साइड साइड साइड, ओके, AB है विच इज इक्वल टू CD, BC, AD एंड AC कॉमन, राइट। तो साइड साइड साइड, अब आपको क्राइटेरिया भी समझ में आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ओके, तो इतना। सो देयरफॉर ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CAD, क्या है, CAD कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हो बाय SSS, ओके, कॉन्ग्रुएंसी। चलो अंडरस्टैंड,
ओके, बाय एस से कॉन्ग्रुएंसी। तो सीपीसीटी का यूज करो। ओके, जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स भी होते हैं कौन कौन से, वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे तो उसके लिए थोड़ा फिगर हमें ज्वाइन देखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सी ए बी, ए वाला सी ए बी इज इक्वल टू ए सी डी। ओके, ए सी डी फर्स्ट पैर। तो मैं फर्स्ट पैर यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो फर्स्ट क्या लिखा हमने, सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ओके चलो, एंड सेकंड, सेकंड भी बन रहा है डीएसी। क्या बन रहा है, डीएसी। उसके सामने हमें मिलेगा नॉर्मली ए, ओके, ए सी बी, ए सी बी दिस एंगल और ए एंगल। ओके, तो ए तो डीएसी। तो सबसे पहले सो देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू सी ए डी। ओके, एंगल सी ए डी। ओके, तो सीधी बात है, कैसे आया, बाय सीपीसीटी। ओके, ध्यान रखना है, बाय सीपीसीटी, राइट। चलो बस, अब यहां से मेन पार्ट शुरू होता है। ओके, आपको याद रखना है, इसको आप रिजल्ट नंबर 1 कह दो। चलो, ये आपका रिजल्ट 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे लाइन एसी इंटरसेक्ट AB and CD, AB and CD। इसके लिए फिगर देखना पड़ेगा, मैंने ABCD लिया है। ओके, एट A and C respectively। सो इसकी वजह से क्या मिला हमें, तो कि सच दैट एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल फर्स्ट वाला ACD। क्या मिला, ACD, राइट। चलो, उसके पहले मैं आपको थोड़ा फिगर से इंडिकेट कर ले, ये जो लिखा है वो। ओके, तो देखो ये रहा, AC इंटरसेक्ट AB एंड CD एट A एंड C। अब A एंड C को इंटरसेक्ट करता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स बने, राइट, दैट सेफ। तो सो देयरफॉर दिस टू एंगल्स आर इक्वल। और वो तो आगे भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये रहा। ओके, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर ऑल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी क्या है, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो देयरफॉर alternate angles, interior angles are equal। चलो, अगर इक्वल है तो सीधी बात है, एक ट्रांसफर हुआ और बाकी की दो साइड क्या है, पैरेलल है, तो ही पॉसिबल है। ओके, तो सो देयरफॉर ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे AB विच इज पैरेलल टू CD, अगर ये पैरेलल है तो ही पॉसिबल है। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द नंबर 2, राइट। चलो, तो सिमिलरली सेम थिंग्स बच्चों, सिमिलरली फिर से लाइन AC, बाकी की जो दो साइड है। ओके, सो लाइन AC intersect BC and AD। Okay, at C and A respectively। राइट। तो इसकी वजह से क्या मिला हमें, सच दैट विच एंगल्स आर इक्वल, अगेन जेड सेफ। ओके, तो एंगल ACB इज इक्वल टू CAD। ओके, सो देयरफॉर अगेन alternate
ओके, इंटीरियर, ओके, एंगल्स आर इक्वल। अगर सीधी बात है, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है तो अगेन एक साइड क्या होगी, BC विच इज पैरेलल टू CD। BC सामने क्या है, AD। ओके, AD इज अ पैरेलल। चलो, तो दिस वन इज रिजल्ट। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है बच्चों, बताओ तो। पैरेललोग्राम, ओके, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बहुत साफ है कि अगर दो पैर आपको, ओके, कैसी मिले, पैरेलल मिले तो वो पैरेललोग्राम है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ओके, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, second and third, we have AB which is parallel to CD and BC which is parallel to AD, right? AD, right? Okay, so therefore hence आप लिख सकते हो AB CD is a parallelogram. Okay, clear? चलो बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक का? तो थोड़ा अब आगे कवर करो। चलो, क्लियर? तो ये 3 थियरम्स नॉर्मली आपके अंदर मिल गए। ओके, तो देखो अब इसी बेस्ड एक और थियरम ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, राइट? सो दिस थियरम इज थियरम नंबर 4। बहुत आसान है। स्टेटमेंट क्या है इसका, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल, ठीक वैसे द ऑपोजिट angles of a parallelogram are equal। स्टेटमेंट हो गया। चलो आगे बढ़ते। गिवन यहाँ पे क्या गिवन है, तो पैरेललोग्राम तो दिया है, हमें खाली प्रूव करना है अपोजिट एंगल्स। जैसे अपोजिट साइड के ठीक वैसे अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, तो आप कह सकते हो ABCD is a parallelogram ओके। चलो, टू प्रूफ क्या प्रूव करना है, यहाँ पे हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ओके, चलो प्रूफ के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक सिंपल B C एंड D, राइट? ओके, चलो प्रूफ। तो ABCD क्या है बच्चों, यहाँ पे पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम
अगर ये पैरेललोग्राम है तो कौन सी चीज पॉसिबल है? अगर ABCD पैरेललोग्राम दे दिया है, राइट, तो साइड्स आर पैरेलल, opposite sides are, तो AB which is parallel to CD and AD which is parallel to BC या BC parallel to AD. ओके, अब ट्रांसवर्सल ले लेते हैं. तो देखो BC which is parallel to CD, ओके, एंड ट्रांसवर्सल आप अपने हिसाब से ले सकते हो. ओके, सो ट्रांसवर्सल AD intersects, okay, them at A and D respectively. ओके, सी द फिगर. सी अब करोगे तो कौन सा शेप बन रहा है? सी शेप बन रहा है बच्चों. तो सी शेप बन रहा है तो एंगल A प्लस एंगल D कितना हो जाएगा? 180. ओके, क्यों? ओके, सी शेप मतलब कौन सा एंगल? को इंटीरियर एंगल. क्या बोलते हो आप इसको? को इंटीरियर एंगल, राइट, इसकी वजह से. चलो, तो अब आगे. अब फिर से दूसरा AD which is parallel to BC and transversal intersect them at D and C respectively. Okay, so angle D plus angle C is equal to कितना मिल गया बच्चों? 180. Result to again co-interior angles. Okay, so from 1 and 2, from 1 and 2, angle A plus angle D is equal to angle D plus angle C. आप D कैंसिल कर दो तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C मिल रहा है. क्या मिल रहा है? एंगल C. ओके, तो सिमिलरली आप B और उसके लिए भी कर सकते हो. ओके, तो हेंस द प्रूफ मिल गया. ओके, सिमिलरली B इज इक्वल टू एंगल D, राइट. तो हेंस द प्रूफ दोनों ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए? प्रूव हो गए. ओके बच्चों, क्लियर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम लोग बाकी के थियरम्स नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. टिल देन, बाय बाय.